जय राम जी की भक्तों, जय राम जी की। बहुत बहुत स्वागत है आपका YouTube के डॉक्टर भरत कथा मंच चैनल पर। और हमारी आज की कथा का विषय है गणेश जी के विषय में आता है। एक दंत दयावंत चार भुजा धारी। तो श्री गणेश भगवान जी एक दंत हैं। आखिरकार में ये एक दंत कैसे हुए, इसके विषय में जो कथा मिलती है, आज हमारी कथा का विषय यह है। और आज हम इस कथा के माध्यम से आपको यही बताएंगे कि भगवान गणेश एक दंत कैसे हुए। तो पूरी कथा इस प्रकार है। परशुराम जी ने भगवान शंकर जी की कठोर तपस्या करके अपने पिता जमदग्नि ऋषि का वध करने वाले सहस्त्रबाहु राजा को मारने के लिए भगवान शंकर जी से फरसा, अमोघ फरसा प्राप्त किया। और उस फरसे से भगवान परशुराम ने इस पृथ्वी को 21 बार छत्री विहीन कर दिया। 21 बार छत्री विहीन करने का मतलब ये नहीं कि पृथ्वी पर छत्री बचे ही नहीं, बचे थे। लेकिन जिन क्षत्रियों ने परशुराम जी से युद्ध किया, उनका परशुराम जी ने वध कर दिया। और जिन क्षत्रिय राजाओं ने परशुराम जी को अपना राज्य ही समर्पण कर दिया, पराजय स्वीकार कर ली, उनको परशुराम ने छोड़ दिया और उनका राज्य लेकर के पूरी पृथ्वी के राजाओं से या तो वध कर दिया या उनका राज्य लेकर के ब्राह्मणों को दान कर दिया। तो 21 बार पृथ्वी को छत्र विहीन करने को उपरांत में परशुराम जी अपने गुरुदेव भगवान शंकर जी और माता पार्वती के दर्शन करने, उनको नमस्कार करने के लिए कैलाश पर जाते हैं। उनका विचार था कि काफ़ी दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, मैंने अपने गुरुदेव और गुरु माता दर्शन भी नहीं किए और गणेश जी, कार्तिकेय जी, इनके भी दर्शन नहीं किए। इन सब के मैं दर्शन करके, प्रणाम करके मैं तपस्या करने चला जाऊंगा। तो परशुराम जी पहुंचते हैं कैलाश पर। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ उस समय पर अंतपुर के अंदर थे, अपने अंतपुर में थे और पहरेदारी पर गणेश खड़े हुए थे। गणेश जी के मिलने पर परशुराम जी ने अंदर जाने के लिए कहा, लेकिन गणेश जी ने कहा कि मेरे माता पिता अंदर अंतःपुर में है, अतः इस समय आपको अंदर नहीं जाना चाहिए, आप थोड़ा इंतजार करें और उसके पश्चात आप मेरे माता पिता से जा कर के मिल लें, उन्हें नमस्कार कर लेना। लेकिन परशुराम जी ने गणेश जी को समझाया कि मैं उनका शिष्य हूँ, वो मेरे गुरुदेव हैं, मेरे गुरु हैं, मेरी गुरु माता हैं, और माता और पिता गुरु से मिलने में, चाहे वो कहीं पर भी हो, कोई परेशानी नहीं होती। कभी भी कोई भी उनका शिष्य आकर के मिल सकता है, या तो मुझे अंदर जाने दो। जब परशुराम ने गणेश जी को बार बार कहा, लेकिन गणेश जी ने परशुराम जी को अंदर नहीं जाने दिया। जब प्रवेश नहीं करने दिया तो दोनों के अंदर पहले तो वाद विवाद हुआ, और वाद विवाद होते होते वो इतना बढ़ गया कि परशुराम जी ने गणेश जी को मारने के लिए फरसा उठा लिया। तभी कार्तिकेय जी का आगमन हुआ। कार्तिकेय जी ने परशुराम जी और गणेश जी का बीच बचाव कर दिया, समझा दिया, दोनों को समझाया। और फिर भी परशुराम जब अंदर जाने लगे, गणेश जी ने पुनः रोका, लेकिन गणेश जी को धक्का दे करके परशुराम अंदर जाने लगे। तो इस पर गणेश जी को थोड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी सूंड को लंबी करना शुरू किया। अपनी सूंड को, क्यों, गणेश जी तो परम ब्रह्म परमात्मा के अवतार हैं। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जो गोलोक के अंदर निवास करते हैं, ब्रह्म का स्वरूप है वो, तो उनके अवतार हैं। तो गणेश जी ने अपनी सूंड को लंबा करके परशुराम जी को लपेट लिया, और लपेट करके परशुराम जी को सातों द्वीप में
घुमाने लगे। सूंड से ही घुमा दिया। जितने भी लोग हैं, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, सभी लोकों में परशुराम जी को घुमा करके अंत में गौलोक में जाकर के भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराए और फिर वापस परशुराम जी को उन्होंने पृथ्वी पर पटक दिया। पृथ्वी पर गिरते ही परशुराम जी को बड़ा क्रोध आया। खड़े होकर के परशुराम जी ने अपना फरसा गणेश जी पर चला दिया, क्योंकि उनके पिता भगवान शंकर का दिया हुआ अमोघ अस्त्र था ये फरसा। उसको आता हुआ देख करके गणेश जी ने सोचा कि यदि बेकार चला गया, निष्फल हुआ, तो उसकी मर्यादा रखने के लिए गणेश जी ने अपने बाएं हाथ से फरसे को पकड़ा और पकड़ते में ही जैसे फरसे को पकड़ा तो उसने गणेश जी का बायां दांत काट दिया और गणेश जी का वो दांत कट करके पृथ्वी पर गिरा। बड़ा भयंकर शब्द हुआ। पृथ्वी पर भूकंप आ गया। पृथ्वी डगमगाने लगी, कांप लगी, भयंकर शोर हुआ। और यह शोर सुन करके माता पार्वती अंदर निकल के आती हैं। भगवान शंकर भी बाहर निकल के आए, देखा कि गणेश के मुंह से रक्त निकल रहा है। और यह देख करके माता पार्वती ने देखा कि यह कैसे हुआ। तो परशुराम जी वहाँ खड़े हुए थे। माता पार्वती ने बड़ा क्रोध किया परशुराम जी के ऊपर और कहा कि परशुराम, तुम तो बड़े अच्छे कुल में पैदा हुए हो। तुम्हारे नाना जी रेणुक के तुम दौहित्र हो, उनके तुम देवते हो, बड़े विष्णु भक्त थे वो। तुम्हारी माता लक्ष्मी के अंश से है, रेणुका देवी, उनके तुम पुत्र हो। महातपस्वी जमदग्नि ऋषि के तुम पुत्र हो और महाभक्त और विष्णु भक्त विष्णु यशा तुम्हारे मामा हैं। ऐसे परिवार से तुम्हारा संबंध है, फिर भी ये बुद्धि तुम्हारी कैसे खराब हो गई जिससे कि तुमने इतना भी लिहाज नहीं किया कि जिसके ऊपर मैं फरसा चला रहा हूँ वो मेरे गुरु का पुत्र है। तो आखिरकार में भगवान शंकर के दिए हुए इस अमोघ फरसे से तुम क्या, कोई चूहा भी सिंह को मार सकता है। तो ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। माता पार्वती क्रोध में आकर के फटकारने लगी परशुराम जी को। अच्छा तुमने किया, तो इसका एक दांत काटा है, इनका मस्तक भी काट लेते, इनका सिर भी काट लेते। जब फटकारने लगी क्रोधित होकर के परशुराम जी थर थर कांपने लगे। माता पार्वती ने तैयार हो गई परशुराम को मारने के लिए। माता पार्वती ने चंडी रूप रख लिया परशुराम को मारने के लिए। और जब ऐसा देखा, परशुराम भय के मारे थर थर कांपने लगे और अपने इष्ट देव गोलोकवासी परम ब्रह्म परमात्मा परात्पर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने लगे। उसी समय भगवान विष्णु एक बौने ब्राह्मण का रूप बना करके प्रकट हो जाते हैं और आकर के उन्होंने मैया पार्वती को और समझाया। उन्होंने कहा, गिरिराज किशोरी, आपके लिए तो दोनों ही बराबर हैं। गणेश जी तुम्हारे पुत्र हैं, परशुराम तुम्हारे पति के शिष्य हैं, तो शिष्य और पुत्र में कोई भेद नहीं होता। तो आपको ये क्रोध नहीं करना चाहिए। और जब माता पार्वती को समझाया, गणेश जी को समझाया कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था परशुराम, ये आपने ये अपराध किया है, तो आप माता पार्वती को प्रसन्न करें। तो यह सुन करके परशुराम जी माता पार्वती की स्तुति करते हैं और फिर गणेश जी की स्तुति करते हैं। काफ़ी समय तक उनकी वंदना की और इस वंदना से जब प्रसन्न हो जाते हैं तो माता पार्वती परशुराम जी को क्षमा कर देती है और माता पार्वती से क्षमा प्राप्त करके भगवान परशुराम चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। तो ये कारण रहा आज की कथा में बताया हमने कि भगवान गणेश कैसे एक दंत हुए थे। तो आज की कथा में बस इतना ही। आगे की कथा में फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे कोई नई कथा लेकर के। तब तक देखते रहिए डॉक्टर भरत कथा मंच चैनल को। आज जो हमने आपको ये कथा सुनाई है, ये कथा मिलती है ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणपति खंड के अध्याय 44 के अंदर ये कथा प्राप्त होती है, लिखी हुई मिलती है। तो आज की कथा में बस इतना ही। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम।